जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपका WhatsApp बार बार बैन हो जाता है या आपके WhatsApp पे कुछ इस तरीके की दिक्कत आती है जहां लिख करके आने लगता है योर अकाउंट में बी रिस्ट्रिक्टेड सून, या कई बार टाइमर जैसे बैन लग जाते हैं जिसमें आपको 24 घंटे का टाइमर दिखाता है कि 24 घंटे के लिए आप जो है किसी नए चैट को मैसेज नहीं भेज सकते हैं, या इसके अलावा जो सबसे परमानेंट बैन वाला सिचुएशन होती है ये आ जाती है जहाँ पर लिख करके आने लगता है दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप। कई केस में अकाउंट रिव्यू करता है और कई बार यहाँ पर नीचे लिख करके आ जाता है रजिस्टर न्यू नंबर। तो दोस्तों, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं ये क्यों आती हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और आप एक अच्छे बिजनेस को अच्छी तरीके से व्हाट्सएप पर कैसे रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो चीज़ें जिनकी वजह से अकाउंट बैन होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो सबसे मेजर चीज़ होती है क्या है ना कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप चलाते चलाते आपने सोचा कि लाओ यार एक ग्रुप बनाया जाए, और ग्रुप बनाते हुए आप करते क्या है कि बहुत सारे लोगों को एक बार में, बहुत सारे इन द सेंस जितने भी आपके कांटेक्ट हुए 10 20 50 100 आपने उठाया, एक बार में सभी लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया। यही सेम चीज़ अगर आप कम्युनिटी में करते हैं तो वहाँ भी आपको यही दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि एक शॉर्ट पीरियड में ग्रुप में कई बार होता क्या है ना कि कुछ लोग आपके ग्रुप से जो है ना जुड़ने के लिए जो है एग्री नहीं करते हैं। वो जैसे ही आप उन्हें ग्रुप में जोड़ते हो, सामने उनके पास एक इनवाइट का लिंक जाता है और वो उस लिंक को रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे ही वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो व्हाट्सएप ये समझता है कि आप जो है ना बेवजह लोगों को ग्रुप में ऐड करके परेशान कर रहे हो, या और भी कई तरीके की चीज़ें हैं जो समझी जाती हैं। आजकल आपको मालूम है ग्रुप बना करके स्कैमिंग या बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं। व्हाट्सएप ऐसा समझता है कि आप जो है ना बेवजह लोगों को ग्रुप में ऐड करके परेशान कर रहे हो, तो वो दोस्तों करता क्या है कि आपके अकाउंट को रिव्यू करके सस्पेंड कर देता है। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आपको सिंपल सी चीज़, ग्रुप में जब भी लोगों को जोड़ें तो आप एकदम से सभी लोगों को मत जोड़ें। ठीक है, कई बार दोस्तों ग्रुप में जोड़ने के कुछ तरीके अलग होते हैं, जैसे कि इनवाइट लिंक भेज करके आप लोगों को जो है ज्वाइन करा सकते हैं, या बाई चांस आपका कोई एक बाई चांस इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ आप QR कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप का एक जो है QR कोड लगा सकते हैं जिसको स्कैन करके लोग उसमें आराम से जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि एडमिन पैनल पर रह करके अगर आप लोगों को जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिक्कत आती है। तो बेसिकली कई बार क्या कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनसे आप जो है ना दूसरे लोगों से अपने ग्रुप में मेंबर को ऐड करा सकते हो, तो ऐसी चीज़ें भी करके आप ग्रुप में लोगों को जोड़ सकते हो। बाद बाकी आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो इन सब चीज़ों से बचें। ठीक है, कि ग्रुप में आप लोग सोचते हैं कि ग्रुप में बहुत सारे लोगों को जोड़ लूँगा, उसके बाद वहाँ अपना जो कंटेंट है उसको पब्लिक करूँगा तो उससे सेल्स आएगी, उससे पैसा जनरेट होगा। तो आजकल ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी हद तक आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा लोगों को मैसेज ना करें। अब होता क्या है कि बाई चांस आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आया, नया आपने एक ऑफ़र बनाया और आपके पास 2000 4000 की लिस्ट है, और आपने किया क्या कि एक बार में जो है ना 5-5 करके बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज दिया। मतलब आधे घंटे के अंदर बाई चांस आपने 100 लोगों को मैसेज भेज दिया, और जैसे ही आपने 100 लोगों को मैसेज भेजा तुरंत आपका अकाउंट जो है कुछ इस तरीके से या इस तरीके से सस्पेंड दिखाने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, बहुत बार जो है ना आपके इस मैसेज को व्हाट्सएप समझता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, स्पैमिंग या प्रमोशनल मैसेजेस भेज रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं अकाउंट्स पर अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर बिजनेस सेटअप नहीं करा रखा, लाइक बिजनेस पोर्टफोलियो में आपका नंबर ऐड नहीं है, आपने अपने बिजनेस की जानकारी मेटा को नहीं दी है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसको आप करने से बचें, है ना। अब मैसेज करने कैसे हैं तो वो भी चलिए आपको बता देता हूँ। मैसेज करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक एक करके मैसेज करें, है ना। जैसे आपने 5 लोगों को मैसेज किया, और दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा आपको, मैसेज की जो कंडीशन होती है वो रिसीविंग पे भी डिपेंड करती है। जैसे क्या है ना कि एक नया अकाउंट है व्हाट्सएप का और अचानक से वो सुबह से शाम तक 50 मैसेज भेज देता है। अब 50 मैसेज भेजने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो 50 मैसेज रिसीव कर रहा है। अब 50 मैसेज उसको रिसीव नहीं हो रहे हैं, वो 50 मैसेज भेजे पड़ा है, तो ऐसे केस में भी व्हाट्सएप अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, बैन कर देता है। अगर आप डेली
200 मैसेज रिसीव करते हो, नई चैट्स आपको मैसेजेस करती हैं या ग्रुप के माध्यम से आपको मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आती रहती, तो इट मीन्स आप जो है मैसेज भेजने के लिए एलिजिबल रहते हो। जैसे आपको 100 लोग मैसेज भेजते हैं तो आप उन्हें रिप्लाई में 50 को 100 को, मतलब आप समझ पा रहे होगे, लगभग 80% लोगों को आप उसमें मैसेज छोड़ सकते हो। अब करते आप लोग इसके जस्ट अपोजिट हो, मैसेज आपको एक भी नहीं आता, मैसेज आप बहुत सारे भेज देते हो। और सबसे बड़ी गलती जो करते हो वो ये करते हो कि एक शॉर्ट पीरियड में पता चला 5 मिनट के अंदर 100 लोगों को मैसेज भेज दिया। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, इनसे व्हाट्सएप अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है, बैन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप करने से बचें। तीसरी एक बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग नॉन प्रोफेशनल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड ऐप्स का यूज़ करते हैं जो कि बल्क मैसेजेस करते हैं, कई बार सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स का काम क्या होता है, ऑटोमेट करना आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को। मतलब कि एक साथ ये बल्क में बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भेज देते हैं जिसमें आपका कोई रोल नहीं रहता है, ऑटोमेटिक अपनी तरफ से भेजते जाते हैं। व्हाट्सएप जब भी देखता है कि आपके जो अकाउंट है आपका, उससे इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है और उसने कोई ऑफिशियल रिसोर्स जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई या जो है ना बिजनेस मैनेजर सूट से इस तरीके की एक्टिविटी नहीं की है, उस बेसिस पे वो आपके अकाउंट को बैन मार देता है। अब व्हाट्सएप जानता कैसे ऐसे है, तो एक साथ जब बहुत सारे मैसेजेस जाने लगते हैं, मतलब जाते रहते हैं जाते रहते हैं जाते रहते हैं और सामने से वहाँ से रिपोर्ट आती है, कई बार लोग उन चीज़ों को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उस बेसिस पे भी व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन मार देता है। तो आपको जो है ना नॉन प्रोफेशनल या अनऑफिशियल टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके के बल्क मैसेजेस भेजने के लिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आपको मैसेज भेजने में आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई भी प्रोवाइड करते हैं। आप बस सिंपल से, आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप भर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चौथी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कि जहर है व्हाट्सएप पर, इसको जहर माना जाता है, जो होती है फॉरवर्ड वाली बटन। फॉरवर्ड वाली बटन आप किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट को सेलेक्ट करके इस्तेमाल करोगे, व्हाट्सएप आपको बिल्कुल नहीं बख्शेगा, आपके अकाउंट को बैन मारेगा ही मारेगा। तो आपको फॉरवर्ड की बटन का बहुत कम इस्तेमाल करना है। लोगों को इंडिविजुअल चैट्स पे जाकर के आप एक एक करके आप जो है ना, अगर चाहो तो आप कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल भी बहुत सारे लोग करते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज भेजते हैं। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी क्या होता है, कई बार आपके अकाउंट को बैन मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती क्या है ना, कि आपने तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी, सामने वाले को कोई जानकारी है नहीं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज आ रहा है, आपने सुबह शाम एक जो है मैसेज उसमें छोड़ते रहते हो। फिलहाल व्हाट्सएप ने अब इस चीज़ पे लिमिट लगा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। व्हाट्सएप की जो ब्रॉडकास्ट मैसेज वाली जो ये सिस्टम है, ये बिजनेसेस के लिए बनाया गया है और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपके 1000 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनमें से आपके जो 250 आपसे डेली ऑर्डर रिसीव करते हैं, उनके लिए आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल करो। ऐसे ही नहीं कि आपने किसी तरीके के कोई प्रमोशन करने के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली और वहाँ पर आप मैसेज डालते रहे, अकाउंट आपका व्हाट्सएप बैन कर देगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, कई बार आप जो है ना एक एक करके मैसेज भेजते हैं तो भी आपको व्हाट्सएप बैन मार देता है। तो उसमें रीज़न ये रहता है कि आप अपने जो आपका जो मैसेज होता है ना, वो कई बार कॉपी पेस्ट होता है। तो व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके के कॉपी पेस्ट को नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप मैसेज भेजते हो तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, जैसे हाय की जगह हेलो लिख लो, उसकी जगह डियर सर यूज़ करो, उसका नाम इस्तेमाल करो, है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, इन सभी का एक कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आता है। अगर आप चाहो तो उसके लिए आप एक डेमो हमारे यहाँ बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कई बार दोस्तों आपका अकाउंट व्हाट्सएप के बैन से बाहर आता है और आप उसको बनाते हो और वो फिर बैन हो जाता है। तो उसका रीज़न पता है, कई बार आपके ग्रीटिंग मैसेजेस होते हैं। क्या है ना कि बार बार आपको मैसेज आ रहे हैं, आप ग्रीटिंग मैसेज बना रहे हो, ग्रीटिंग मैसेज आपके लगातार जाते रहते हैं, उन चैट्स पे कोई रिप्लाई आता नहीं है, आपकी तरफ से जाता नहीं है। तो ग्रीटिंग मैसेज का जो इस्तेमाल है उसको भी जो है ना आप कम कर दें। ग्रीटिंग मैसेज एक तरीके से आप बंद ही कर दें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, शायद मे भी आपको कुछ समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको किसी और तरीके की हेल्प चाहिए, किस तरीके से व्हाट्सएप को ऑपरेट करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को भर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर ग्रुप में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो ग्रुप में जोड़ने के लिए आप बेसिकली अपने कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें QR कोड के माध्यम से। आपका जैसे इंस्टीट्यूट है, आपका कोई भी, आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पर आप QR कोड लगा दें, लोगों से बोल दीजिए कि इस QR को स्कैन करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर, और ग्रुप जो है ना एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
कम्युनिटी वगैरह में भी आप यही चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लगता है कि नहीं ग्रुप किस तरीके से नया बनाए, तो आप दोस्तों व्हाट्सएप पर रिस्ट्रिक्शंस इतने बढ़ गए हैं, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है बिना किसी से परमिशन लिए। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं इनको ध्यान में रख करके काम करिए। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई या कोई ऑफिशियल टूल आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।